अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हम बनाएंगे आज आलू चीज़ बॉल की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने रेसिपी बनाकर रेडी की हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनकर रेडी हुए थे। तो दोस्तों ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत ही टेस्टी थे। तो इसमें हम हमारे देसी मसाले डालकर इसके अंदर इसे अच्छे से हम बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम चॉपर ले लेंगे, 4 हरी मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी और 1 मुट्ठी हरा धनिया, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1 प्याज मीडियम साइज़ की कट करके इसमें हम डालेंगे और इसे अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। और इसे इस तरह से करना है कि बिल्कुल भी ये बारीक हो जाए, क्योंकि ये बॉल फट जाएंगे और ये बॉल बिखर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है और हमें बहुत ही अच्छे से इसे बहुत ही बारीक बारीक इसे करना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। तो दोस्तों इसे मैंने 4 से 5 मिनट तक लगातार इसी तरह से इसे चॉप करती रही, तो बहुत ही ये बारीक बनकर अच्छे से रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें चाहिए, तो इससे हमारे जो बॉल हम बनाएंगे वो फटेंगे भी नहीं और ना ही ये प्याज की वजह से बाहर निकलेंगे। तो इससे हमें इस बात का ध्यान रखते हुए हमें अब आगे चलना है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितने आलू ली थी, इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर ली थी नमक डालकर। इसे हम अब कद्दूकस करेंगे। तो 3 से 4 हमने आलू लिए थे, इसे अच्छे से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये कद्दूकस हो चुके हैं, इस तरह से हमें करना है। तो इससे बॉल बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होते हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। अब एक बॉल में हम पानी लेंगे और एक ब्रेड का पैकेट लेंगे और जितना यूज़ हमें लेना है उतने ही हम ब्रेड निकालेंगे। तो मैंने 6 से 7 ब्रेड निकाली हूँ। अब इसे हम एक एक कर पानी में डुबोएंगे और जब ये अच्छे से गीला हो जाएगा तो इसे हम इसका पानी मुट्ठी की मदद से दबाते हुए निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे ब्रेड को करना है। तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो अच्छे से इसके अंदर से पानी भी निकल जाएगा और ये अच्छे से नरम हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सब ब्रेड को भिगाते हुए इसी तरह से हमें करना है और अच्छे से ही इसका पानी निकालना है। तो इसे हम अच्छे से आप दोनों हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। इसे हमें बारीक बारीक करना है। फिर जो हमने आलू को कद्दूकस किया था इसमें हम डालकर इसे अच्छे से हमें एक डो की शेप में लाना है और मिक्स कर लेना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उंगलियों की मदद से, हथेलियों की मदद से जोर लगाते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर देसी मसाले भी यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर जो हमने चॉप किए थे लहसुन, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया और प्याज, ये 4 चीज़ें हमने चॉप की थी इसके अंदर हम डाल देंगे। इसमें हमने अदरक नहीं डाले थे, सॉरी। और यहाँ पर हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर चाट मसाला, आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे जीरा पाउडर और आधा चम्मच स्वाद अनुसार हम डालेंगे नमक। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे और इसके अंदर मैं चटपटा बनाने के लिए इसमें आधा पैकेट डालूँगी मैगी मसाले का। 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे इसके ऊपर से और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच मैदा भी डालूँगी, आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से उंगलियों की मदद से डो की शेप में लाते हुए इसे मिक्स कर ली हूँ। इस तरह से देखिए दोस्तों, मसाले इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखूँगी। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मैदा ली हूँ। इसे हम इसका अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर इसमें इसका घोल बनाएंगे जो हमें अभी यूज़ में लगेगा। तो इसे हमें इस तरह से करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स है वो ना रहे। तो इसे हम इस तरह से पतला सा बनाना है। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए थे, गर्म हो चुकी है। इसे हम इसके अंदर ऑयल डाल के अच्छे से इसे गर्म करेंगे। यहाँ पर ब्रेड गम मैंने बना कर रखी थी, इसे भी हमें यूज़ करना है। जब अच्छे से हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे गैस की, क्योंकि हमें इसे अच्छे से पकाना है। वैसे भी ये आलू बॉईल हुए हैं तो अच्छे से ये जल्द से जल्द पक जाते हैं, लेकिन हमें मीडियम लो फ्लेम पर इसे पकाना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और इसे हम फिर से चपटा करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर से चीज़ रखेंगे
ये मोज़रेला चीज़ है, हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से हमें इसे दबाते हुए चीज़ को अंदर से दबा देना है। इसके ऊपर से हम अगर ये खुला नज़र आए या हल्का हल्का सा नज़र आए तो इसके ऊपर से फिर से हम आलू लगाएंगे और फिर इसे हल्का हल्का उंगलियों को, हथेलियों को पानी लगाते हुए इस तरह से हमें इसे फिर से गोल गोल शेप दे देनी है लड्डू की तरह। तो इस तरह से हम बॉल बनाकर रेडी करेंगे। इसी तरह से चीज़ हमें बीचों बीच रखना है और उंगलियों की मदद से हल्का हल्का सा इसे दबाते हुए फिर से हम ऊपर से आलू रखेंगे और पानी की मदद से इसे हम गोल गोल शेप दे देंगे। तो दोस्तों ये हथेलियों को चिपकता है, तो इसे डरने की कोई बात नहीं, ना ही इसे ऑयल लगाना चाहिए। अगर हम पानी उंगलियों की मदद से पानी लगाएंगे तो ये अच्छे से गोल शेप आ जाती है इसकी और ये गोल शेप में अच्छे से बन जाता है। तो इसी तरह से हमें बनाने हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे बॉल बनाकर रेडी कर लिए हैं। आलू चीज़ी बॉल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे जो हमने मैदे का घोल बनाया था इसके अंदर डुबोएंगे। इसमें से निकालकर हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड गम लगाएंगे ताकि ये क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। तो इसी तरह से हम इसे बनाकर ऑयल में डाल देंगे। हमने गैस को लो फ्लेम कर दिया है। इसी तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से डुबोना भी है और ब्रेड गम लगाते हुए इसी तरह से इसे आराम से ही तेल में छोड़ना है, क्योंकि ये फटने का डर रहता है। वैसे भी इससे कोटिंग लग जाती है तो ये बाहर नहीं निकलेंगी चीज़। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा ऑयल गर्म होता है तो फिर चीज़ बाहर निकल जाती है। तो इसे हमें मीडियम लो फ्लेम पर पकाते हुए हल्के हाथों से इसे बॉल को डालना है और ऊपर से हम ऑयल डालते रहेंगे। और जब 1 मिनट हो जाएगा तो इसे हम पलटी देंगे। तो ये हल्के हाथों से इसे पलटी करना है, एक एक कर इसे हम पलट करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे पलटी किया है तो ये नीचे से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह हमें उलट पुलट करते हुए 2 से 3 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी लो फ्लेम पर, लेकिन बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। इसे प्लेट में निकालते हुए देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो फिर से हम दूसरे बाउल भी इसी तरह से डुबोते हुए इसमें डालेंगे। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक उलट पुलट करते हुए पकाएंगे। ये भी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इसे भी हम बाहर निकालेंगे। तो ये हमने बनाया है स्टार्टर। आलू ब्रेड और चीज़ से हम बनाए थे स्टार्टर। ये बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बनकर रेडी हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक झंडे वाली छोटी सी एक काड़ी लगा देंगे, जिससे इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और इससे ही इसे उठाकर खाते हैं। तो यहाँ पर हम टमाटर सॉस के साथ में इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और दुआओं में मुझे याद करना, और इस रेसिपी को मेरी ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और दुआओं में याद रखें। तो यहाँ पर हम इसे तोड़कर भी देखते हैं और हमने खाकर भी देखा है, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुए थे। अल्लाह हाफिज़।